इस धरती पर 4 प्रकार के मनुष्य हैं और उनका 4 प्रकार का जीवन होता है। एक वे मनुष्य जिनके इस जीवन में बहुत दुख रहता है, पूरा जीवन दुख में ही गुजारते हैं। नाना प्रकार का क्लेश, अशांति, चिंता, बीमारी, दुख ही दुख रहता है। लेकिन उनका अगला जीवन में सुख रहता है। इस जीवन में तो दुख रहता है, लेकिन अगले जीवन में सुख मिलता है। वे लोग कौन होते हैं कि जिनके इस जीवन में दुख रहता है, लेकिन अगले जीवन में सुख आ जाता है। वो अगला जीवन सुखपूर्ण बिताते हैं। वे लोग होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में दुष्कर्म किए, पाप कर्म किए, तो उसकी सजा इस जन्म में भोगते हैं। लेकिन इस जन्म में उनमें सद्बुद्धि जाग गई, किसी संत की, सदगुरु की संगत मिल गई, उनका उपदेश दिमाग में बैठ गया, तब वो भगवान की भजन भक्ति में लग गए और संतों की, सदगुरुओं की सेवा में लग गए और सदकर्म करने लगे, पाप कर्मों से बचने लगे। तो पूर्व जन्म का जो किया हुआ दुष्कर्म है, जो पाप कर्म है, उसका फल इस जन्म में तो भोग रहे हैं, लेकिन उनकी सद्बुद्धि जाग गई, तो इस जन्म में वो अच्छा कर्म करके भगवान की भजन भक्ति, ध्यान, संतों की सेवा, सदगुरुओं की सेवा और भगवान का कीर्तन, गुणानुवाद अगर करने लगता है, तो मनुष्य अगले जन्म में सुख पाता है, उसका अगला जन्म अच्छा हो जाता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो इस जन्म में तो बहुत सुख उठाते हैं, बढ़िया से जीवन जीते हैं, अच्छा सा मकान है, गाड़ी है, लड़का बच्चा है और निरोगी काया है, सुंदर शरीर है, चारों तरफ से भौतिक सुख है। लेकिन उनके अगले जीवन में, अगले जन्म में दुख ही दुख मिलता है। उनका अगला जीवन गड्ढे में चला जाता, नरक में चला जाता है। वो इस प्रकार के लोग होते हैं जो पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान किया है और पुण्य किया है, यज्ञ किया है, भंडारे किए हैं, दीन दुखियों की सेवा किया है, परोपकार किया है और भगवान का कुछ नाम भी लिया है। उसके फल से इस जन्म में तो सुख उठाते हैं और सुख भोगते हैं, परंतु भविष्य की वो परवाह नहीं करते, अगले जन्म के बारे में विचार नहीं करते। तो सदकर्म ना करने की वजह से, भगवान का भजन चिंतन ना करने की वजह से और बाकी केवल भोग भोगने में लगे रहते हैं, केवल भोग भोगते हैं और सोचते हैं कि जीवन में जितना सुख भोग मिले उतना भोग लो। तो पूर्व जन्म की जो कमाई है वो तो खा पी के नष्ट कर देते हैं, परंतु इस जन्म में वो सदकर्म नहीं करते, भगवान का भजन भक्ति नहीं करते, पुण्य कर्म ना करने की वजह से उनका अगला जीवन नरक में पहुंच जाता है, अगला जीवन पतन की ओर चला जाता है और वह अगले जन्म में बहुत दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं। तीसरे वे लोग होते हैं जिनके इस जीवन में भी सुख नहीं है और अगले जन्म में भी सुख नहीं होता है। वे लोग कौन होते हैं? वे लोग वे होते हैं जो पूर्व जन्म में भी दुष्कर्म करते रहे, पाप कर्म करते रहे, दूसरों को सताते रहे, दूसरों की चोरी करते रहे, हिंसा करते रहे, लूटपाट, छल कपट, धोखाधड़ी की बातें करते रहे। तो पाप कर्म करने की वजह से इस जन्म में भी दुख उठाते हैं और इस जन्म में आकर के भी सदकर्म नहीं करते, भगवान की भजन भक्ति नहीं करते, धर्म से, भगवान की भक्ति से विपरीत जाते हैं। तब ऐसे लोगों का अगले का जन्म भी नष्ट हो जाता है। तो इन लोगों को ना तो इस जन्म में सुख मिलता है और ना ही अगले जन्म में सुख मिलता है। चौथे वो लोग होते हैं कि जिनके जीवन में इस जन्म में भी आनंद आनंद रहता है, सुख ही सुख रहता है और अगले जन्म में भी सुख ही सुख, आनंद ही आनंद रहता है। वो लोग वो होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में खूब भजन चिंतन भक्ति किया है,
सदकर्म किया है, पुण्य कर्म किए हैं, उसके फल से इस जन्म में सुख उठाते हैं, आनंद उठाते हैं और बढ़िया से जीवन जीते हैं। उनके जीवन में न तो कष्ट है, न तनाव है, न चिंता है, न कलेश है और आनंद ही आनंद है। और इस जन्म में आकर के सदकर्म करते हैं, पुण्य कर्म बटोरने में लगे रहते हैं। दान करना, भंडारा करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, असहाय दीन लोगों की मदद करना और भगवान की भजन भक्ति करना, संत महात्माओं की संगत करना, ऐसे सदकर्म में लगे रहते हैं तो उनका अगला जीवन भी धन्य हो जाता है, अगला जीवन भी सुख और आनंद से भर जाता है। ऐसे लोग इस धरती पर बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, बड़ी ही पुण्य आत्माएं हैं, जो इस जन्म में भी सुखी हैं और अगले जन्म को भी ध्यान में रखते हुए अपना अगला जन्म भी सुधार लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं। वो लोग इस धरती पर सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, विवेकशील हैं और बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष कहे जा सकते हैं। उनको हम उत्तम पुरुष कह सकते हैं। इसलिए हमको अपने जीवन को बड़े ही संभाल के जीना चाहिए और हमें ये लोक और परलोक दोनों को ठीक करना चाहिए। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभाला। ये बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, ये साधन धाम है, अपना ये लोक और परलोक दोनों को सुधारने का एक गोल्डन चांस मिला है, परमात्मा के धाम जाने का, परमात्मा को पाने का एक सुनहरा अवसर मिला है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर में ईसुरें, मिथ्या दोष लगाए। यदि हम इस कीमती हीरा जैसे मनुष्य शरीर की दुर्लभता को हम नहीं समझते तो सो परत्र दुख पावई, वह इस लोक में और परलोक में दुख पाता है, कष्ट उठाता है और सिर धुन धुन पछताए, वह सिर धुन धुन के पछताता है। काल ही कर्म ईश्वरे, मिथ्या दोष लगाए। जब उसके सामने संकट आता है, विपत्तियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तब काल को दोष देता है कि भैया समय ठीक नहीं चल रहा है। कर्म ही और कर्म को दोष देता है कि क्या बताएं भैया, हमारा कर्म ही बहुत खराब है। काल ही कर्म ईश्वरें, और ईश्वर को भी दोष देते हैं कि भैया क्या बताएं, परमात्मा तुमसे बहुत खुश है और हमसे तो परमात्मा रूठा हुआ है। पता नहीं क्यों भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं। और मिथ्या दोष लगाए, वो व्यर्थ ही दोष देता है इन सब चीज़ों के लिए, बल्कि ये विचार नहीं करता हमारा कर्म ही खराब रहा है और हमने अपने जीवन को ठीक से नहीं जिया, उसी का फल हमारे सामने आया है और हम भोग रहे हैं। तो यदि हम सूझबूझ से, बुद्धिमानी से, विवेकशीलता से अगर हम अपना जीवन जीते हैं और अपना सद्मार्ग पकड़ लेते हैं तो हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर सकते हैं।